जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आजकल चूँकि साइलेज का सीज़न है, हर बंदा जो है वो साइलेज बना रहा है और साइलेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म से हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज भी लकीली मेरे साथ जो हैं डॉक्टर मोहसिन साहब मौजूद हैं और इनकी जो अगर मैं बात करूँ, इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो साइलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं और पिछले कुछ 7-8 साल से ये पायनियर के साथ जो है ये इनका ताल्लुक़ है और मैं तो खैर इनको 11-12 साल से जानता हूँ। तो साइलेज पे इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। आज चूँकि मेरे पास ये आए हुए थे, बैठे हुए थे, हम गपशप लगा रहे थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि लोगों के कुछ सवाल हैं साइलेज इनोकुलेंट्स के हवाले से, तो उनका जवाब लेने के लिए मैंने जो है इनको दरख्वास्त की और मैं बहुत मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने जो है हमारी रिक्वेस्ट को जो है कबूल किया है। तो अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर डॉक्टर साहब, इनोकुलेंट्स के बारे में तो आवाम को हम बता चुके हैं पहले कि इनोकुलेंट्स होते क्या हैं, तो आप काइंडली ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि फार्मर हमारा ये एक सवाल अमूमी तौर पे करता है कि लोग कहते हैं कि इनोकुलेंट्स को डालने के बाद आप साइलेज को जल्दी खोल सकते हैं, लाइक 7 डेज़ पे खोल सकते हैं, तो आपके ख्याल में आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या टेक ऑन है इस क्वेश्चन पे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें बुलाया और हमें कुछ टाइम दिया था कि हम अपने फार्मर को एजुकेट कर सकें। जी बिल्कुल, ये पायनियर, मैं पहले अपनी कंपनी का तारफ़ कराता जाऊँ तो मैं पायनियर से मुंसलिक हूँ, जो कि अब कोटिवा के नाम से चेंज हो गई है और हम वर्ल्ड वाइड कोटिवा के नाम से काम कर रहे हैं। तो पायनियर ने जो लेटेस्ट जनरेशन बुचनरी की स्ट्रेन है वो मुतारफ़ कराई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि 7 डेज़ में साइलेज तैयार हो जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप साइलेज को डंप करें, उस पर प्रॉपर स्टेज पे उसको कट करके और उस पर इनोकुलेंट अप्लाई करें और जो हमारे एफिशिएंट बैक्टीरिया हैं वो आपको 7 दिन बाद अपना रिज़ल्ट शो करवाएंगे। आप अपनी धड़ को खोलें या बंकर को खोलें, उसका टेम्परेचर चेक करें, टेम्परेचर यकीनन डाउन हुआ होगा, उसके अलावा उसकी पीएच चेक करें और उसका कलर चेक करें। तो फार्मर उसके सेटिस्फाई है। हमने इसे ट्रायल भी लगाए हैं पाकिस्तान में और फार्मर बहुत सा सेटिस्फाई है इससे, इस रिज़ल्ट से कि 7 डेज़ में उनको साइलेज तैयार मिल जाता है। इसके बाद फिर आगे जो बैक एंड फर्मेंटेशन है उसको भी पायनियर का जो है बैक्टीरिया वो रोकता है। इसके अलावा जो साइलेज की धड़ के पीछे जो फर्मेंटेशन है वो भी स्टार्ट रहती है। लेकिन फार्मर जो जिसे एमरजेंसी में यूज़ करना होता है साइलेज, बजाय कि महंगा बेल साइलेज ख़रीदे, वो अपना जो बंकर है या धड़ है वो उसको खोल के अपने एनिमल को फीड कर सकता है। सर काइंडली ये बताइएगा कि एक फार्मर वो 7 डेज़ पे अपनी धड़ को ओपन करता है, ये चेक करने के लिए कि उसका साइलेज तैयार है या नहीं, कौन कौन से पॉइंट आप बताएंगे कि ये 3-4 चीज़ें चेक कर ले तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका साइलेज जो है ये तैयार हो चुका है? वो 3-4 बातें बता दें ताकि 7th डे पे हमारा फार्मर जब साइलेज को ओपन करे तो इन 3-4 चीज़ों की तसल्ली कर ले। जी डॉक्टर साहब, उसके लिए फार्मर को चाहिए कि सबसे धड़ खोल के एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्मेल चेक करेगा कि आया उसकी सिरके की टाइप की स्मेल है, उसको चेक करेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अहम है, जो साइलेज को स्टेबल करती है, वो साइलेज की पीएच है। उस सब पीएच मीटर लेके सबसे पहले अपने साइलेज की पीएच को चेक करेगा। अगर उसकी 4.5 से नीचे पीएच है, इसका मतलब साइलेज उसका स्टेबल है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली साइलेज ठंडा हो, वो उसमें हाथ डाल के अपने हाथ से चेक कर ले। जैसे उसका साइलेज अगर ठंडा है तो इसका मतलब है उसकी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद उसके अलावा उसका कलर चेक उसको बताएगा कि आया कि साइलेज रेडी टू यूज़ है कि नहीं, अभी फर्मेंटेशन कंटिन्यू है। ये 3-4 पॉइंट है। इससे कलर में वो जो फोडर होता है ग्रीन होता है, तो उससे गोल्डन कलर का, ग्रीनिश गोल्डन कलर का टूवर्ड्स थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का चेंज होना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं एक तो स्मेल, जी जैसा सिरके टाइप की स्मेल आनी चाहिए, आप इसकी पीएच चेक करें, जो 4 के राउंड अबाउट इसकी पीएच होनी चाहिए, साइलेज ठंडा होना चाहिए, मतलब इसके अंदर आप हाथ डालें तो आपके हाथ को बर्न नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, और इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश जो है, अगर ये हो गया इट मीन्स के 7 दिन में जो है आपका साइलेज तैयार हो गया है। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इनोकुलेंट्स के इस्तेमाल से अगर कोई फार्मर साइलेज को शुरू करता है, ओपन करता है, वो साइलेज अगर आप इस तैयार होने के बाद उसको आप रख देते हैं शेड में ला के, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास वो सामने धड़ है, दरअसल दिखाइएगा ज़रा, वो सामने साइलेज की धड़ लगी हुई है, ठीक है जी। तो वर्कर क्या करते हैं कि यहाँ से साइलेज उठा के लेके जाते हैं, तो शेड में जो सेंटर में फीडिंग एले है वहाँ पे फेंक देते हैं, और जब फीडिंग का टाइम आता है जानवरों के आगे कर देते हैं। मतलब मैं उन सेटअप्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों के पास TMR वैगन मौजूद नहीं है।
कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि साइलेज को ला के फीडिंग गले पे फेंक देते हैं, उसके बाद जब फीडिंग का टाइम होता है तो आगे वो थोड़ा थोड़ा साइलेज जानवर का आगे कर देते हैं, फिर शाम की फीडिंग में फिर आगे कर देते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। ये बताइएगा कि इस केस में अगर आप इनोकुलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी देर तक ये साइलेज बाहर ओपन ठीक हालत में मौजूद रह सकता है? जी, जो हमारे जो पायनियर बुचनेरी की स्ट्रेन है, लेटेस्ट स्ट्रेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा एरोबिक स्टेबिलिटी देती है, यानी अगर एक्सपोज भी हो जाए तो 72 आवर्स तक आपका जो साइलेज है वो स्टेबल रहेगा, उसको कोई उंगली वगैरह नहीं लगेगी। जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप इनोकुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो साइलेज को अगर आप एयर में 72 आवर्स के लिए एक्सपोज भी कर दें तो वो ख़राब जो है नहीं होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो भी ठीक रहेगी और आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि पायनियर जो है एक रिसर्च ओरिएंटेड इदारा है, डेफिनेटली इस पर रिसर्च जो है हमारे पास अवेलेबल होंगी। ये चीज़ें जो हैं आप खुद से इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ड्राई मैटर लॉसेस हैं, इनोकुलेंट्स के इस्तेमाल से जो ड्राई मैटर लॉसेस हैं कितने % तक कम हो जाते हैं? और जो इनोकुलेंट आपके पास मौजूद है कितनी वैरायटी के मौजूद हैं, एक ही तरह का है, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं? तो आपके ख्याल में जो ये मकई का साइलेज है इसके लिए कौन सा इनोकुलेंट आप रेकमेंड करते हैं? क्या इसके एक्सपेंसेस हैं फार्मर को 1 kg के पीछे अगर वो बनाता है तो क्या अखराजात होंगे? और क्या ये अखराजात करने आपके ख्याल में फार्मर जो एक एडिशनल एक्सपेंस कर रहा है, क्या ये फ़ायदेमंद होंगे? जी डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत अहम पूछा है, तो इसका थोड़ा सा मैं लंबा जवाब देना पसंद करूँगा कि जो फार्मर है उस फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने क्रॉप के हवाले जो उसकी क्रॉप है उसको मद्देनज़र रख के अपने जो साइलेज इनोकुलेंट है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि कुछ हर एक साइलेज बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट एक्ट करता है। अगर किसी आपकी क्रॉप का मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट होंगे, अगर आपकी क्रॉप का ड्राई मैटर ज़्यादा है तो उसके बैक्टीरिया डिफरेंट होंगे। इसीलिए पायनियर ने रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि हर क्रॉप के लिए अलग-अलग जो इनोकुलेंट है वो ज़्यादा आपको एफिशिएंट रिज़ल्ट देता है। जैसे कि पायनियर के पास लेग्यूम्स की क्लेरा सीरीज़ है जो लेग्यूम साइलेज के लिए 11G22 के नाम से है। इसके अलावा ग्रासेस की अलहदा एक सीरीज़ है, क्योंकि उनके जो मॉइस्चर लेवल है वो डिफरेंट होता है कौन से कंपेयर से, क्योंकि अभी हमारे हेलेज का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आया पाकिस्तान में, या इतना ज़्यादा नहीं बनने शुरू हुई फार्म्स में, जिसकी वजह से हम बहुत अग्रेसिवली उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो बिग डेयरीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ भी कर रही हैं। इसके अलावा आप कॉर्न की बात करें तो कॉर्न के लिए हमारे पास 11C33 पायनियर का लेटेस्ट बुचनेरी हेट्रोफर्मेंटेटिव और होमोफर्मेंटेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया वाला, जिसमें लैक्टोबैसिलस प्लेनेटेरम है और लैक्टोबैसिलस बुचनेरी 5th जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन वो मौजूद है, जो कि आपको एफिशिएंट रिज़ल्ट देता है, जो कि आपको मोस्टली एरोबिक स्टेबिलिटी देता है। यानी अगर आपका बंकर खुला भी हो तो बैक एंड फर्मेंटेशन से जो लॉसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो इसको आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं आपके फार्मर को थोड़ा सा एजुकेट भी करना चाहूँगा साइलेज के बारे में, कि 3-4 की पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के वो अपना साइलेज को अपने फार्म से बना सकते हैं। एक तो क्रॉप सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, आपकी प्रॉपर क्रॉप स्टेज होनी चाहिए, वरना ये मसला होगा कि आपको कहेंगे पानी बहुत ज़्यादा मेरे क्रॉप में से निकल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। जब आपका साइलेज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, आपका ड्राई मैटर 40 से अबव हो जाएगा, तो डेफिनेटली डाइजेस्टिबिलिटी इफेक्ट होगी। ये एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट, हमारा जो कुतरे साइज़ है ना, अमूमन मैं छोटे फार्म्स पे देखा है उनके पास क्योंकि मशीन अच्छी अवेलेबल नहीं होती, उनके कुतरे का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुतरे के साइज़ को कम से कम 1/2 से 1 इंच तक लाजमी इसको इंश्योर कराएँ। अगर मशीन नहीं है आपके पास बड़ी, तो लाजमी छोटी मशीन के ब्लेड रेगुलर उसको हर ट्राली के बाद तेज़ करके इस चीज़ को लाजमी इंश्योर कराएँ, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ चॉप साइज़ होगा वो इतनी ज़्यादा एयर ट्रैप होगी और आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है कि एयर टाइट। हमारे फार्मर बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा अच्छी प्रेसिंग नहीं कर सकते, कुछ के पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, वो रेंट पे लेते हैं, जिसकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं उनकी प्रेसिंग की होती, और कुछ जो बाहर से बनवाते हैं वो भी प्रेसिंग पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। और उसके अलावा शापर और लपाई का, इस पर भी देर नहीं करनी चाहिए, इस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस 3-4 पॉइंट्स का तो लाजमी ख्याल करें और आप इंशाल्लाह देखेंगे। अगर उसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, आप बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो न्यूट्रिएंट्स लॉक हैं, जो आपके साइलेज के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से एनिमल ने परफॉर्म करना है, वो लॉक हो जाएं, वो प्रिजर्व हो जाएं, उनका ख़ास ख्याल रखें। अगर आप इन सारे स्टेप पे अमल करेंगे और अच्छा साइलेज बनाएंगे, एक तो आपकी वेस्टेज बहुत कम होगी,
कुछ मेरे फार्मर हैं जिनकी 2 से 5% से ज़्यादा कभी वेस्टेज नहीं जाती, क्योंकि ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और जो कुछ इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करते हैं उनके 20% तक भी वेस्टेज है। फिर इनका एनिमल परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितना आपका क्वालिटी साइलेज होगा उतने एनिमल आपको ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम जो हमारे लॉयल फार्मर हैं, हम उनको लैब टेस्ट की एनालिसिस रिपोर्ट भी शेयर करते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं कि आप अगर अपने साइलेज का एनालिसिस करवाना चाहें तो हम फ्री ऑफ कास्ट उनको वो भी करवा के देते हैं। बाकी आप इंशाल्लाह जो आपके रेफरेंस से आएगा, क्या कॉस्ट करती पर केजी? तो ये जो अगर हमारा पाइनियर का जो कॉर्न साइलेज है ये आपको करता है 14 पैसा पर केजी। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी कि 14 पैसे फ़ी केजी कॉस्ट करता है जी, और 2 से 3% तक जो है ड्राई मैटर लॉसेस को ये कम करता है। तो अगर आपके पास 100 किलो ड्राई मैटर है, उसमें आजकल तकरीबन 7.5 रुपये के राउंड अबाउट रेट है जिस पर अगर आप खुद क्रॉप ख़रीद के मार्केट से इसको बनाते हैं, एरिया टू एरिया जो है वो रेट वेरी करते हैं। तो अगर 2 से 3% भी ये ड्राई मैटर लॉसेस को सेव करे तो 24 पैसे जो है आप सेव करते हैं पर केजी के पीछे, लेकिन आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 14 पैसे है। तो नेट 10 पैसे आप एक तो ये बचा लेते हैं, दूसरे नंबर पे जो इसकी साइलेज की क्वालिटी है, इस क्वालिटी को जो है आप इम्प्रूव कर लेते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हमारा मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि जब भी साइलेज बनाएं अच्छी क्वालिटी की क्रॉप लें, अच्छी स्टेज पे उसको चॉप करें, चॉप साइज़ का ख्याल रखें, प्रेसिंग का ध्यान रखें, एयर टाइट करें, इनोकुलेंट्स का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका साइलेज जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपके एनिमल्स जो हैं उस पर बेस्ट परफॉर्मेंस भी जो है देंगे। अच्छा एक बात मैं जाता क्योंकि डॉक्टर साहब आप तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, लोग ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि भैंसों में साइलेज का इस्तेमाल, मैं तो जी बहुत देर से कर रहा हूँ, आपके मुंह से भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं। लोग कहते हैं कि मजा वास्ते साइलेज जड़ा नहीं ठीक नहीं होता, वाही बादी हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता है, मतलब पंजाबी में जो लोग कहते हैं। आप बताइएगा, मैं तो डाल रहा हूँ जी अपने फार्म पे बफलो को साइलेज, आप कितने ऐसे फार्म जानते हैं जहाँ पे बफलो को साइलेज डल रहा है, और क्या वाकई वाही बादी वाला कॉन्सेप्ट है? मतलब क्या आपका क्या टेक ऑन है इस पर? डॉक्टर साहब इस सिलसिले में अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि भैंस कॉलोनियों जिनमें मोस्टली 70-80% भैंसें होती हैं, तो इन 2 सालों में जो ट्रेंड आया है सबसे ज़्यादा साइलेज जो बेल वाला साइलेज है उसकी सेल, और जो दूसरा साइलेज मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज़्यादा जो साइलेज बनाते हैं उन सबसे ज़्यादा 2 सालों में जो ट्रेंड बढ़ा है वो भैंस कॉलोनियों में बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि भैंस कॉलोनी बहुत शौक़ से ये साइलेज खाती है और अपनी परफॉर्मेंस भी शो करती है। आपको एक और मैं साथ बात बताता जाऊँ कि जो बछड़ा फार्म है और उसके साथ साथ कट्टा फार्म है, हमारे इस बेल्ट में कट्टा फार्मिंग बहुत फ़रोग पा रही है। उस जितने भी कट्टा फार्म हैं वो सब कॉर्न साइलेज को यूज़ कर रहे हैं और वो 1000 ग्राम पर डे प्लस वेट ले रहे हैं। ये हमारी बेल्ट हो जाए, फैसलाबाद सरगोदा रोड हो जाए, फैसलाबाद जड़ावाला रोड, इन पे बहुत ज़्यादा ना कट्टा फार्मिंग हो रही है। तो ये सारे साले अपना बनवाते हैं और यूज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटिस्फाई हैं। जी एट दी एंड जो है इस सेशन को एंड करने के लिए जो है वो एक तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का नंबर जो है मैंने नीचे स्क्रीन पे चला दिया है, आप इसे कोई साहब इनसे रब्ता करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इनोकुलेंट्स के हवाले से परचेज़ भी बन करना चाहते हो तो आप इनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आजकल लोग कई सारे सवाल करते हैं, जैसे चरी है, ठीक है जी, आगे क्रॉप चरी की आने वाली है, कई सारे लोगों ने नेपियर ग्रास भी लगाया हुआ है, कुछ मम्बासा भी लगाया हुआ है, लोगों के पास राई ग्रास भी है, ये रोड ग्रास भी है। तो आप ये बताइएगा कि आपके पास टिपिकली चरी, नेपियर ग्रास, ये रोड ग्रास, इसके लिए भी आपके पास या पीछे सर्दी के मौसम में जवा गुजरा ओट्स, क्या पर्टिकुलर इनोकुलेंट्स मौजूद हैं आपके पास इसके लिए? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो है जवा ओट्स है ये ग्रासेस में आता है, ग्रासेस फैमिली में। तो इसके लिए हमारे पास मैंने जैसे कि बताया पार्टिकुलर हमारे पास इनोकुलेंट अवेलेबल है जो कि इसमें हाई मॉइस्चर होता है, उसमें एफिशिएंटली काम करते हैं क्योंकि हर बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी आप जो बता रहे हैं चरी, नेपियर ग्रास, तो क्योंकि हमारे जो कमर्शियल डेयरीज़ हैं इन पे एनिमल हाईली परफॉर्मिंग एनिमल होते हैं, हाई यील्डिंग, तो मैं अपने फार्मर को यही सजेस्ट करूँगा कि बेहतर ये है कि आप हाईली डिजेस्टिबल जो है चारा जात है वो यूज़ करें ताकि एनिमल की परफॉर्मेंस आपकी इफेक्ट ना हो। आप बेशक ये इनकी कॉस्ट तो आप कम कर लेंगे दूसरे जो चारा जात हैं, लेकिन आप मेज़ को यानी अल्टरनेट नहीं कर सकते क्योंकि जितनी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इसका अच्छा है
तो मैं आखिर में यही आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगा कि जो दुनिया में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक दो जो चारा जात हैं, एक अल्फाल्फा और दूसरा कॉर्न, ये डेयरी के लिए सबसे सूटेबल और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड चारा जात हैं। और आपको साथ ही खुशखबरी सुनाऊँ कि इंशाल्लाह इस सितंबर अक्टूबर में पायनियर भी अपना अल्फाल्फा सीड लॉन्च करने जा रहा है। मल्टी कट सीड पेरिनियल का सीड होगा हमारा इंशाल्लाह। और हमने इस साल ट्रायल लगाए हुए हैं और जो डिज़ाइन लगाए हुए हैं वो हमारे जो फार्मर है बहुत सेटिस्फाइंग है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये मैंने पीछे एक सेशन किया है जी, नेपियर ग्रास पे किया है, उसमें भी मैंने यही जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो बताइए कि देखें ये नेपियर ग्रास हो गया, ये ऐसा चारा नहीं है कि आप इसको कौन से रिप्लेस कर दें, ये नहीं करेगा। हाँ, ये आप अपने उन जानवरों को जो नॉन लैक्टेटिंग हैं, जैसे ड्राई प्रेग्नेंट हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, यंग स्टॉक है, उसमें तो आप यूज़ कर लें। लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अगर बच्चियों में भी यूज़ करना चाहते हैं, ड्राई प्रेग्नेंट में भी यूज़ करना चाहते हैं, इसको इन कॉम्बिनेशन विद ये जो मेज साइलेज है उसके साथ मिला के इस्तेमाल करें, अकेला फिर भी ना करें। लेकिन अगर आपने अच्छे जानवर से अच्छा दूध लेना है, ले आए ब्रीड ऑफ अमेरिकन, आप उसको नेपियर ग्रास डाल के सोचें पर 40 लीटर दूध लेना, भाई वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको अच्छा डाइजेस्टिबल और जो है न्यूट्रिएंट से भरपूर चारा चाहिए। ये याद रखिएगा कि एक अमूमी तौर पर लोग बात करते हैं CP और देखिए भाईजान, आप जो एनिमल से दूध लेते हैं उसमें प्रोटीन, ड्राई मैटर, एनर्जी, स्टार्च, फाइबर, फैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन की बेस पे नहीं फैसला होता है कि दूध कितना आना है। इसलिए अगर आप अच्छे जानवरों से अच्छा दूध लेना चाहते हैं तो फोकस करें मेज साइलेज पे और इसको राउंड द ईयर जो है इंश्योर करें अपने जानवरों को दें। आज तक के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।